ओम शांति। आत्मा का मूल ज्ञान, आत्मा का मूल ज्ञान आज का विषय है। जन्म का असली रहस्य। आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? जन्म का असली रहस्य, आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है। सॉल्व एंट्री ट्रुथ एक्सप्लेन बाय बीके ज्ञान। मतलब ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के हिसाब से आत्मा कब शरीर में गर्भ में प्रवेश करती है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मा के शरीर में प्रवेश, जन्म के रहस्य को सरल भाषा में समझाना है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे खुले मन से सुने और अपने विवेक से समझें। वॉल्यूम 1, सबसे बड़े प्रश्न, आत्मा विनाश और शरीर जन्म का रहस्य। आत्मा विनाश और जन्म का रहस्य। सेक्शन 1 है इसका, आत्मा का मूल ज्ञान, जिसमें सारे विषय आत्मा से संबंधित है। आत्मा का मूल ज्ञान। अध्याय 5, आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? एक बहुत गहरा प्रश्न है। क्या आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है? पहले से होती है या प्रवेश करती है? क्या आत्मा गर्भ में पहले से होती है या जन्म के समय आती है या बाद में प्रवेश करती है? जब बच्चा पैदा होता है क्या उसी समय आती है? आखिर सच क्या है? कब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है? इस विषय पर आज हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। या उससे पहले कब करती है? आज हम इस रहस्य को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक जन्म क्या है? नंबर 1, जन्म क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब मुख्य बात हमें बेसिक रूप से समझनी है कि जन्म क्या है। सरल परिभाषा, जन्म बराबर आत्मा का शरीर में प्रवेश, मृत्यु आत्मा का शरीर को छोड़। जन्म किसका और मृत्यु किसकी? शरीर का जन्म आत्मा के प्रवेश से होता है, शरीर की मृत्यु आत्मा के छोड़ने से होती है। ये जीवन है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, जब शरीर को छोड़ती है, इस बीच के समय को जीवन काल कहा जाता है। इस शरीर को क्या कहा जाता है? जीवन काल। जीव में आत्मा का प्रवेश, जीवन काल का आरंभ, आत्मा का जीवन से छोड़ना और जीवन काल का अंत। जीवन काल का आरंभ, जन्म से आत्मा के प्रवेश करने से जीवन काल का आरंभ होता है और आत्मा के छोड़ने से जीवन काल का अंत होता है। मुरली 2 फरवरी 2024, जन्म तब होता है जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है।
ये मुरली परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं जो परमात्मा ने 2 फरवरी 2024 को समझाया और अपना पाठ शुरू करती है। और अपना पाठ शुरू करती है। पाठ शुरू करना मतलब जीवन शुरू होना। किसका जीवन शुरू हुआ? शरीर का जीवन काल शुरू हुआ और आत्मा के निकलने से शरीर का जीवन काल खत्म होता है। आत्मा कब प्रवेश करती है? कोर आंसर। आत्मा कब प्रवेश करती है? महत्वपूर्ण सत्य, आत्मा गर्भ में तुरंत प्रवेश नहीं करती, पहली बात। नंबर 2, आत्मा तब प्रवेश करती है जब भ्रूण तैयार हो जाता है। सरल भाषा में पहले शरीर बनता है, फिर आत्मा उसमें प्रवेश करती है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया समझें। नंबर 1, गर्भधारण। कंसेप्शन होता है पहले, माता पिता के मिलन से शरीर एम्ब्रॉय बनना शुरू होता है, लेकिन इस समय आत्मा प्रवेश नहीं करती। स्टेप 2, शरीर का विकास, बॉडी फॉर्मेशन। धीरे धीरे शरीर के अंग बनते हैं, हार्ट, ब्रेन, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। स्टेप 3, शरीर तैयार होता है जब शरीर आत्मा के रहने योग्य बनता है, तब आत्मा प्रवेश करती है। कब आत्मा प्रवेश करती है? आत्मा प्रवेश करती है एंट्री पॉइंट। कब होता है ये? तीसरे महीने में। तीसरे महीने में आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। माता को एहसास होता है कि मेरे पेट में कुछ हलचल हुई है और जीवन शुरू होता है। आत्मा के प्रवेश होते ही जीवन शुरू, अर्थात जन्म उस समय होता है जब आत्मा महसूस करती है कि मेरे पेट में हलचल हुई। पहली बार। कई माताओं को महसूस नहीं होता, किसी किसी को महसूस होता है कि मेरे पेट में कुछ हिल रहा है, तो उसको मतलब वो समय होता है आत्मा के जन्म का। हम समझते हैं जब गर्भ से बाहर आता है तो आत्मा का जन्म होता है। नहीं, आत्मा का जन्म शरीर में प्रवेश करने से होता है। आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर आ जाती है, फिर उसने कर्म करना है और कर्म बिना शरीर के नहीं होता। इस कर्म क्षेत्र पर आना माना आत्मा शरीर के साथ रहती है, शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। पार्ट के बिना आत्मा रह नहीं सकती। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। मुरली है 9 मार्च 2024। जब शरीर तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश कर अपना पार्ट बजाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस बारे में? साइंस पर्सपेक्टिव। साइंस क्या कहता है? एम्ब्रॉय, भ्रूण धीरे धीरे डेवलप होता है। एम्ब्रॉय जो है धीरे धीरे डेवलप होता है। ब्रेन एक्टिविटी एक समय के बाद शुरू होती है। महत्वपूर्ण सवाल, ब्रेन एक्टिवेट होने से पहले
क्या कॉन्शियसनेस है, चेतना है, आत्मा है। कॉन्शियसनेस माना आत्मा है तो चैतन्यता आती है, आत्मा नहीं है तो चैतन्यता नहीं है। स्पिरिचुअल आंसर, कॉन्शियसनेस आत्मा। कॉन्शियसनेस से किसे कहा जाता है? आत्मा। विज्ञान इसके लिए कोई जवाब नहीं दे पाता। स्पिरिचुअल आंसर कॉन्शियसनेस अर्थात आत्मा तभी फुली एक्टिवेट होती है जब आत्मा प्रवेश करती है। जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती तब तक फुली एक्टिव नहीं होती। एग्जाम्पल, मोबाइल बना, सिम उसमें डाली, क्या कॉल होगी? मोबाइल बना दिया लेकिन सिम उसमें नहीं डाली, क्या हम फोन कर सकते हैं? सिम नहीं डाली है तो कॉल नहीं हो सकती, तो सिम डालेंगे तो हमारा बात हो सकती है, कॉल हो सकती है। सिम आत्मा है, मोबाइल शरीर है। क्या आत्मा प्रवेश के समय फिक्स होता है? क्या आत्मा का प्रवेश का समय फिक्स होता है? उत्तर, आत्मा प्रवेश का समय फिक्स होता है। नाटक का हर सीन एक्यूरेट, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। उसके संस्कारों के अनुसार निश्चित है, आत्मा के कर्मों के अनुसार निश्चित है। जो ड्रामा निश्चित है किसके अनुसार? उसके संस्कारों के अनुसार निश्चित, क्योंकि संस्कार फिक्स है। आत्मा के कर्मों के अनुसार निश्चित है, संस्कारों से कर्म होता है वो भी निश्चित है। उसके पिछले जन्म के हिसाब के अनुसार निश्चित है, और जिसने जितने उसने वहां कर्म करने थे कर लिए, और बाकी कर्म इस जन्म में करने निश्चित है। मुरली, 21 जनवरी 2024, आत्मा अपने कर्म और संस्कार के अनुसार समय पर शरीर धारण करती है। आत्मा अपने कर्म और संस्कार के अनुसार समय पर, समय फिक्स है, समय पर शरीर धारण करती है। ये बाबा ने 21 जनवरी 2024 को समझाया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत गहराई से इसको समझना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मशीन और ऑपरेटर। मशीन बन गई है लेकिन ऑपरेटर नहीं आया, मशीन काम करेगी? मशीन काम नहीं करेगी। मशीन तो बन गई है, आ गई है, रखी है, पर तो ऑपरेटर तो चाहिए उसको चलाने के लिए ना। तो इस शरीर का ऑपरेटर है आत्मा। ऑपरेटर आया, मशीन चालू। ऑपरेटर आया और मशीन क्या हो गई? चालू। एग्जाम्पल 2, घर और रहने वाला। घर और रहने वाला एग्जाम्पल, घर बन गया, अब लेकिन कोई रहने वाला नहीं है तो घर क्या है? घर खाली है। कोई रहने वाला आया तो घर जीवित लगने लगा। कोई रहने वाला आ जाए तो घर फिर क्या हो जाती है? चहल पहल हो जाती है, जीवित लगने लगता है। नंबर 7, गर्भ में आत्मा की स्थिति। जब गर्भ में है तो आत्मा को कैसा लगता है? आत्मा की क्या स्थिति होती है? जब आत्मा प्रवेश करती है वे धीरे धीरे शरीर से जुड़ती है, वे धीरे धीरे शरीर से जुड़ती है और अपने संस्कार एक्टिवेट करने लगती है।
जो उसके संस्कार हैं वो अपने क्या करती है, जागृत करना शुरू करती है। इसलिए कुछ बच्चे जन्म से ही शांत होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं। कुछ बहुत बुद्धिमान है। ये सब संस्कारों का खेल, ये सब संस्कारों का खेल है। मुरली 14 जनवरी 2024। आत्मा अपने संस्कार साथ लाती है, वही जन्म से ही दिखाई देते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी कंप्लीट समरी। स्टेप 1, शरीर गर्भ में बनना शुरू होता है, धीरे धीरे शरीर तैयार होता है, आत्मा सही समय पर प्रवेश करती है। स्टेप 4, जीवन शुरू होता है, जीवन शुरू होता है। स्टेप 5, संस्कार प्रकट होने लगते हैं, संस्कार प्रकट होने लगते हैं। बच्चों के लिए आसान समझ, शरीर खिलौना। शरीर क्या है कि बच्चों को समझाना हो तो शरीर एक खिलौना है, आत्मा उसे चलाने वाला है। जब तक कोई चलाए नहीं, खिलौना नहीं चलेगा। वैज्ञानिकों के लिए समझ, बॉडी डेवलपमेंट नहीं कॉन्शियसनेस। मतलब बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट होना कॉन्शियसनेस नहीं है, आत्मा नहीं है। बॉडी तो अपने आप डेवलप करती है, जैसे पेड़ पौधे हैं वो अपने आप डेवलप करते हैं। इसी प्रकार ये शरीर भी मां के गर्भ में अपने आप डेवलप करता है, परंतु आत्मा जब आती है तब चैतन्यता आती है। बिना आत्मा के कॉन्शियसनेस के बॉडी फिर आगे नहीं चलती। कॉन्शियसनेस एक्टिवेशन इज इक्वल टू सोल एंट्री। मतलब कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो गया है तो इसका मतलब आत्मा प्रवेश हो गई। जब आत्मा प्रवेश करती है तो चेतनता एक्टिवेट हो जाती है। ब्रेन इंटरफेस सोल सोर्स। ब्रेन जो है वो एक इंटरफेस है और आत्मा जो है उसका सोर्स है, क्योंकि जिसके बिना ब्रेन कुछ नहीं कर सकता। ब्रेन से कुछ भी करना है तो क्या चाहिए, सोल चाहिए, आत्मा चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जन्म, आत्मा का नया रोल शुरू। आध्यात्मिक तीन, एक देखा हमने बच्चों के हिसाब से ज्ञान, एक हमने देखा वैज्ञानिकों के हिसाब से ज्ञान, साइंटिस्ट के हिसाब से, और तीसरा आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जन्म, आत्मा का नया रोल शुरू। हर जन्म नया अवसर, हर जन्म नया अवसर। अवेयरनेस, जागृति क्या है, बेटर कार्मिक फ्यूचर। यदि हम अपना अच्छा भविष्य लिख रहे हैं, कर्म अच्छे कर रहे हैं तो हम जागृत हैं। जीवन में इसका उपयोग कैसे करें, जीवन में इसका उपयोग कैसे करें। हर व्यक्ति को देखकर समझो, जिस भी व्यक्ति को देखे समझो ये आत्मा अपने संस्कार लेकर आई है। हर आत्मा के अपने अपने संस्कार है, हर आत्मा यूनिक है, अद्वितीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए जजमेंट कम करो, इसलिए क्या है, जजमेंट कम करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। निर्णय करने का आप दूसरों के लिए जज नहीं बनो, दूसरों के लिए जज नहीं बनो,
अपने जज बनो। और वकील नहीं बनना हमने, ना दूसरों का ना अपना। हमने वकील नहीं बनना, ना अपना वकील बनना है, ना किसी दूसरे का वकील बनना है। जज हमें बनना है तो सिर्फ और सिर्फ अपना बनना। हमने किसी और का जज भी नहीं बनना। किसी को कहना ये बहुत गंदा है, बहुत चालाक है, बहुत धूर्त है, बहुत सियाना है, बड़ा विद्वान है, नहीं। हमने कोई जजमेंट नहीं देना। हमने किसी को भी जजमेंट नहीं देना। कंक्लूजन, निष्कर्ष, पावरफुल एंडिंग। जब जन्म सिर्फ शरीर का बनना नहीं है। अब शरीर तो माँ बाप ने बना दिया, परंतु आत्मा का प्रवेश ही असली जन्म। और जिस समय आत्मा प्रवेश करती है वही जन्म का समय, वहीं से जन्म शुरू होता है। इधर आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसी सेकंड में आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश किया और उसका गर्भ 3 महीने पहले से तैयार होना शुरू। इधर आत्मा मौज कर रही है अपने शरीर में, अचानक इधर शरीर छूटेगा और उधर गर्भ में प्रवेश करेगी। जब ये समझ आ गई, जब ये बात समझ में आ गई कि आत्मा के प्रवेश से ही जन्म होता है, तो जीवन का हर रहस्य क्लियर, जीवन का हर रहस्य क्लियर हो जाएगा। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये ज्ञान वैल्यूएबल लगा, आपको ये ज्ञान वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। क्या लिखना है कमेंट में? मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर में आया। मैं आत्मा हूं और मैं इस शरीर में आया हूं। अगला अध्याय, आत्मा नया शरीर कैसे चुनती है? आत्मा नया शरीर कैसे चुनती है? कौन सा शरीर बनाना है? काला, गोरा, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, शरीर कौन सा चुनती है? वो तो उसको राम अनुसार जो पहले चुना होगा वैसे चुनेगी, मतलब होगा वही जो पहले हुआ है। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा भाई जी, ओम। हाँ जी, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तभी हार्ट बीट स्टार्ट होती होगी ना? इससे पहले हार्ट बीट हो ही नहीं सकती। चेतना तो है ही नहीं ना। उससे पहले मदर की हार्ट बीट रहती है, उसकी हार्ट बीट नहीं होती। आत्मा प्रवेश करेगी, हार्ट बनेगा, आत्मा प्रवेश करेगी और फिर हार्ट बीट उसकी शुरू। अच्छा, आत्मा जो संस्कार लेके आती है बाद में भी तो चेंज होते रहते हैं। आत्मा पहले जो संस्कार लेके आती है बचपन से, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती है तो संस्कार भी तो चेंज होते रहते हैं। आत्मा में संस्कार ड्रामा अनुसार रिकॉर्डेड है। जिस समय जिस संस्कार की जरूरत है वो इमर्ज हो जाते हैं और जिसकी जरूरत नहीं है वो मर्ज हो जाते हैं। बनने तो कोई है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर RTI करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।